आपको धन्यवाद कि ये एक जस्टली और सेलिब्रेशन के तौर पर, बट जो इसका मेन मोटिव है, जो एक हमारी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, जैसा डॉक्टर मुख्तार रस्तोगी जी ने बताया, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री से लेकर कि इसका एक एवोल्यूशन है और इसका क्या एक इतिहास रहा है इस बीमारी का। और आज भी जैसा कुछ आंकड़े डॉक्टर साहब ने प्रस्तुत किए कि लगभग पूरे विश्व का 25% जो इसका जो टीबी का जो एक है इम्पैक्ट है वो हमारे भारत में है। और अभी भी पूरे अगर हम प्रदेश या देश की बात करें, अभी भी एक मुहिम के तौर पे और जो एक टीबी के लिए जो एक चलाया जा रहा है उस पर भी काफ़ी अग्रेसिवली काम हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी, देखिए मैं तो एक लेमन सी लैंग्वेज में जो मुझे समझ पाया, डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छे से इसको विस्तार पूर्वक बताया गया कि टीबी देखिए एक लाइफस्टाइल जैसा, हम हमारे जो आस पड़ोस जैसा एनवायरनमेंट है और जो एनवायरनमेंट और जैसा एक वातावरण, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो हमारी माताएं हों, हमारे छोटे बच्चे हों, कोई भी आदमी इस रोग की चपेट में आ सकता है। और ऐसा नहीं है, ये आपके हमारे जो एनवायरनमेंट है उसी में इसके जो जीवाणु हैं, जो वायरसेस हैं, इसके हमारे एयर में एयर फ्लोटेड हमारे वायरस रहते हैं। और इम्पैक्ट जो है इसका किसी भी आदमी को इम्पैक्ट हो सकता है। तो बहुत जैसे इसके हमारे लिए कुछ सावधानियां और जो इसका अर्ली स्टेज में जो इसकी डिटेक्शन है, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि वो बहुत क्रूशियल और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो हमारा टीबी को काउंटर करने के लिए जो एक मुहिम चली है। साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन एस्पेक्ट है, जैसा डॉक्टर साहिबा ने बताया कि इसमें जो एक बीमारी के दौरान है, अपना जो लाइफस्टाइल है, आपका खान पान से लेकर आपका जो एनवायरनमेंट है और उसकी जो डिटेक्शन से लेकर हर एक एस्पेक्ट में देखिए हम सभी को इसमें जागरूक रहना होगा। और आसपास जितने भी आप देखिए कि हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, और चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, समय समय पर और तकरीबन काफी समय से एक इसको मुहिम के तौर पे लिया जा रहा है। और देखिए खुशी की बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि जो ये हमारे देश में या पूरे विश्व में ऐसी कुछ जो बीमारियां हैं, जैसे हम आज बात कर सकते हैं कि जो पोलियो की जो एक बीमारी है, हमारे भारत में बिल्कुल पोलियो फ्री आज हमारी कंट्री है। और उसी मुहिम को जारी रखते हुए हमारी जो एक बीमारी है टीबी है, और अन्य जो हमारे देश के जो हमारे जो एक हमारे नागरिक हैं उन बीमारी से होते हैं, तो इसमें सभी को आगे आना होगा, इस मुहिम में सबको जुड़ना होगा। और खास की जैसा डॉक्टर साहिबा ने बताया कि जो डिटेक्शन स्टेज में जो एक हम आम नागरिकों का एक दायित्व है, वो चाहे वो खुद के आपको कभी ऐसे सिम्टम दिखते हैं तो आप आगे आए, उसके सैंपल्स आप वगैरह आप अर्ली डिटेक्शन के लिए आप प्रोवाइड करें, ताकि ये जो चेन है, जैसा कि बताया गया है कि एक आदमी तकरीबन 15 से 20 लोगों को उसके जो वायरस है वो चपेट में ला सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक आदमी जो इस रोग से ग्रस्त है वो अननोइंगली भी कितने लोगों को उसका इम्पैक्ट कर सकता है। देखिए क्योंकि हर एक लोगों की जो इम्यूनिटी है और जो शरीर की एक जो रोग प्रतिरोधक जो एक क्षमता होती है, हर आदमी की सही भी नहीं होती है। तो खासकर जो हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए खासकर ये बहुत ही क्रूशियल रहता है कि उनका हम ध्यान रखें। कभी भी जब एक या दूसरे तीसरे दिन ही जब आपको सिम्टम्स आ जाता है तो उसको आप लाइटली ना लें। और साथ ही साथ हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, बहुत ही डॉक्टर साहिबा ने एक बड़ा अच्छा एक्सपेक्ट हाईलाइटेड किया कि जो इसकी रीड है, जो हमारी जो पूरी इस मुहिम को आगे ले जाई जा रही हमारी आशा वर्कर हैं और अभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, इस मुहिम को बहुत ही आप लोगों का प्रयास सराहनीय है। और काफी गांव में जाकर सिर्फ टीबी और इन जैसे रोग से नहीं, कोविड के दौर से और उससे पहले से भी जो भी हमारी जो एक आम जो हम नागरिक कह सकते हैं, खासकर हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आपका योगदान बहुत सराहनीय रहा है। और मैं समझता हूं कि हम सभी नागरिक, हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा और अन्य जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी मुहिम जब गांव तक पहुंचाई जा सकती है, तो आप सभी लोग इन सभी योजनाओं का और जानकारी का जरूर प्रचार प्रसार करें और खुद भी समझें कि जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके क्या मायने हैं। तो समय आने वाला बहुत ही जैसा है एग्रेसिव जिस पे काम है, जो इन जो रोग्स हैं इनसे जो पूर्ण तरह से जो हमारे रिकवर हो गए हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, यहाँ हमारे जो कुछ हैं हमारे जो मैसेंजर हैं और जिन्होंने खुद इस रोग को जो बिल्कुल मतलब मैं कहता हूँ अच्छी पूर्ण तरह से स्वस्थ हुए हैं। तो आप लोग एक खुद में एक समाज में बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि जो एक डर है इस बीमारी को